आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में डिफरेंशियल इक्वेशन से कितना सारा क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का आता है। पहले वो सब चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। ओके, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, वो भी पेपर 4 का। तो यहाँ ध्यान दो, ग्रुप बी में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से चारों का चारों क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही है। पहला लैग्रांजेज इक्वेशन, सेकंड आपका हो गया चारपिट्स मेथड, एंड थर्ड हो गया आपका मोंगेज मेथड। मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाएगा। तो पहले हम लोग लैग्रांजेज इक्वेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अदर। ओके भाई, चलो ठीक है। थोड़ा मैं आपको बुक का दर्शन भी करा देता हूँ, आप थोड़ा सा बुक का दर्शन भी कर लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का बुक है, और हम लोग आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने वाले हैं। इसी में हम लोग लैग्रांजेज इक्वेशन भी देखेंगे, सारा कुछ हम लोग इसी में देखेंगे। लैग्रांजेज इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव सीखेंगे, क्योंकि लैग्रांजेज इक्वेशन में उसका काम आएगा। ओके ठीक है भाई। तो यहाँ ध्यान देना है, इसमें जो है हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, और हमको जो ज्ञात करना है, जो हमको फाइंड करना होगा, वो हमको सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म करेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ को जानने से पहले आपको ये जानना होगा ये पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। इतना जान लो, ये पी जो है मेरा और क्यू दोनों मेरा पार्शियली डेरिवेटिव है। आई मीन जब हम z को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो p का वैल्यू है, स्मॉल p का वैल्यू। एंड जब z को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो वो मेरा q का वैल्यू होगा। इसका मतलब हम लोगों को पहले पार्शियली डेरिवेटिव सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ो, पहले हम लोग अपने पार्शियली डेरिवेटिव पर आते हैं। ओके, अब यहाँ ध्यान दो कि जो मेरा चैप्टर का नाम था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर क्या हुआ। तो पहले हम लोग ऑर्डर और डिग्री के बीच डिफरेंस को देखेंगे। ओके, जैसे हम लोग z का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 1। अगर इसका 2 टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएट होता, मतलब डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर 2। अगर इसका 3 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव होता तो इसका ऑर्डर कितना होता, क्योंकि 3 टाइम्स डेरिवेटिव है इसलिए इसका ऑर्डर हुआ 3। एंड डिग्री क्या होगा, डिग्री को समझो। डिग्री मतलब जो मेरा पार्शियल डेरिवेटिव दिया है उसका होल पावर क्या है, वही मेरा डिग्री है। जैसे इसका होल पावर 1 है तो डिग्री भी 1 होगा। अगर इसका होल पावर 2 रहेगा तो डिग्री भी 2 रहेगा। एंड इसका होल पावर यदि 5 रहेगा, डिग्री भी 5 रहेगा। मतलब ऑर्डर डिपेंड करता है कि डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है, 3 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया, वो ऑर्डर पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग ऑर्डर कहेंगे। एंड डिग्री क्या हुआ, जो मेरा पार्शियली डेरिवेटिव है उसका होल पावर क्या है, वो मेरा डिग्री कहलाता है। ये बात समझे आप। डिग्री में एक चीज़ आपको और समझना होगा, जैसे मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ, अब यहाँ देखो, अब आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर, अब ऑर्डर की बात आई, मतलब जो पार्शियली डेरिवेटिव है वो कितनी टाइम्स डेरिवेटिव किया गया, उसमें जो मैक्सिमम रहेगा वही मेरा ऑर्डर कहलाएगा। देखते हैं, इसका 1 टाइम डेरिवेटिव किया गया है, ठीक है, और इसका 2 टाइम डेरिवेटिव किया गया है, तो इसमें मैक्सिमम कितना है, तो 2 टाइम्स। इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2 टाइम्स। एंड डिग्री कैसे निकालेंगे, अब ये नहीं जो मैक्सिमम पावर है वही डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो ऑर्डर है मेरा, जैसे जो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव किया गया है, इसमें मैक्सिमम बार डेरिवेटिव कौन किया गया है, ये किया गया है, तो इसका जो पावर होगा वही मेरा डिग्री होगा। तो इसका पावर 2 है तो डिग्री भी मेरा 2 हुआ। ऐसा नहीं कि डिग्री हम लोग 3 कर देंगे, मैक्सिमम होल पावर है तो 3 कर देंगे, वैसा नहीं करना है। तो हम लोग ऑर्डर और डिग्री के बीच के डिफरेंस को समझ गए हैं। अब हम लोग कुछ पार्शियली डेरिवेटिव को भी सीख लेते हैं। यहाँ ध्यान देना आप, जैसे डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर,
इसका पार्शियली डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर है और विथ रिस्पेक्ट टू हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक, तो इसका वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक, एंड अगेन डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई, मतलब x के अलावा जो भी वेरिएबल होगा वो पार्शियली डेरिवेटिव में एज अ कांस्टेंट ही बिहेव करता है, इसको भी समझना होगा आपको। मतलब यहाँ y जो है, ऐसा नहीं कि y वेरिएबल है तो ये एज अ कांस्टेंट नहीं है, नहीं, यहाँ हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के अलावा जितना भी वेरिएबल होगा वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो y जब कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएट 0 होगा। बहुत अच्छे। अच्छा, इसका क्या होगा, डेल 2y बटे डेल एक्स, ये भी 0 होगा बिकॉज क्योंकि x है यहाँ पर, x के रिस्पेक्ट में 2 तो पहले से कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है तो इसका भी वैल्यू 0 हुआ। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो समझो, इसको आप याद भी कर लेना, ठीक है। वो क्या कि जब हम डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड करते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड, मतलब यहाँ पर z है। अब मैंने तो सिखाया आपको कि नीचे में वेरिएबल मेरा x है, x के अलावा कोई भी रहे तो वो एज ए कांस्टेंट बिहेव करता है। ऐसा करके यहाँ पर 0 मत कर देना। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, इसका मतलब अगर z रहेगा तो z के अंदर आपका x भी है और y भी है। क्यों? क्योंकि z जो है मेरा इसी दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ओके, अपने दोनों चक्षु को खोलो और देखो यहाँ पर x और y मेरा इंडिपेंडेंट है, मतलब x के रिस्पेक्ट में अगर y का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, चूँकि ये तो इंडिपेंडेंट है मतलब ये एज ए कांस्टेंट बिहेव किया। लेकिन जब हम z का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एज अ x के रिस्पेक्ट में जब z का डेरिवेटिव करेंगे, चूँकि z में तो x भी है और y भी है, जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z मेरा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके ना। और डेल z बाय डेल x को हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ये याद रखना। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना लैग्रांजेज, मोंगेज, चारपिट्स, इसमें हम लोग स्मॉल p का यूज करेंगे डेल z बाय डेल x के लिए। देखो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रांजेज इक्वेशन का जो फॉर्म था p प्लस q इक्वल टू r, उसमें ये जो स्मॉल p है ये और कोई नहीं, यही वहाँ से जी है, डेल z बाय डेल x। ओके, एंड अगेन मैंने तो आपको तुरंत बताया कि z में x और y दोनों होता है। यहाँ तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं, अगर हम लोग z को विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो उसका वैल्यू q के बराबर होता है। अच्छा, ये तो आप याद रख लेना। एंड अगेन जब हम इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो डेल स्क्वायर z बटे डेल एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपका r को देगा, मतलब इसका एक अल्फ़ाबेट हम लोग मानेंगे जो कि आपको यही अल्फ़ाबेट लेना है। अगर p रहेगा समझना डेल z बाय डेल x है, अगर q रहेगा समझना आप डेल z बाय डेल है, अगर r रहेगा तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएट किया गया है डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर। एंड अगेन जब इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये और कोई नहीं t का वैल्यू है। ओके, इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखना है। वो क्या, जब हम लोग डेल स्क्वायर बाय जेड को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स इंटू डेल वाई के रूप में, तो इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। वो कैसे, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स, ये भी आपका एस के रिस्पेक्ट में ही होगा। ओके, ठीक, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। थोड़ा इसको हम लोग और मॉडिफाई करते हैं। आ जाओ, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल वाई डेल एक्स इंटू यहाँ जेड छूटा हुआ डेल जेड बाय डेल वाई। तो जेड का वाई के रिस्पेक्ट में क्यू का वैल्यू ये है, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ क्यू, मतलब इसको हम लोग क्यू भी कर सकते, डेल क्यू बाय डेल एक्स भी कर सकते हैं। इसी को हम लोग एस कहते थे ना, इसका वैल्यू एस के बराबर था। डेल क्यू बाय डेल एक्स को हम लोग एस भी कह सकते हैं। सेम इसी तरह नेक्स्ट जो मैंने बताया था डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स। देखो ये सारी चीज़ याद, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे ना तो कभी कभी इस तरह भी सॉल्व करेंगे तो आपको पहले से पता होगा तो वहाँ
आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं अभी आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आपको ज़्यादा वो हाइपर प्रॉब्लम नहीं लेना है कि सर अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, वैसा काम नहीं करना। यहाँ ध्यान दो, तो डेल बाय डेल वाई किसका कर रहे हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स का। ठीक, अब ये वैल्यू मेरा पी का था, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ पी, और इसको भी हम लोग एस का दे, मतलब ऐसे रहेगा तो उसको हम लोग डेल क्यू बाय डेल एक्स या डेल पी बाय डेल वाई भी कर सकते हैं। चलो इतना हो गया, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि आपको याद क्या रखना है। अगर हम लोग जेड का पार्शियली डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पी का वैल्यू होगा, अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्यू का वैल्यू होगा। इसका जब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आर और टी को देगा, एंड अगेन जब हम लोग इसके मल्टीपल के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो एस को देगा। बस इतना ही हम लोग अभी तक सीखे हैं। ओके, हम लोग लैग्रांजेस इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्योंकि जब आप लैग्रांजेस इक्वेशन स्टार्ट करोगे ना, अगर उससे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो वहाँ हमको प्रॉब्लम बहुत ही कम आएगा। ओके, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, टू डिराइव अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाएंगे। जैसे ये कोई एग्जांपल है, हाँ जैसे ये मेरा दिया हुआ है सॉल्यूशन, हमको ये दिया हुआ है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमको h और k को हटा करके हमको पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। अब आप h और k को कैसे हटाओगे, अच्छा पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन उतार लेते हैं। चलो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को उतार लिए हैं, इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान और अपने सारे ज्ञान इंद्रियों को, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं ना, उन सभी को एक जगह लाओ और क्वेश्चन पर एकत्रित कर दो सारे ज्ञान इंद्रियों को। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो सॉल्यूशन है इसको हमको पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ले जाना है। अच्छा, अब पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब इसको हम P और Q के फॉर्म में लेते आएंगे तो मूल में तो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का ही रूप है। अच्छा, इसको एक बार हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, बिकॉज x और y मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव x माइनस एच का होल स्क्वायर, आई मीन 2 इंटू एक्स माइनस एच, एंड अगेन फिर से अंदर वाले का करेंगे तो x माइनस एच है, x का तो 1 हो जाएगा और h का तो 0 हो जाएगा, बिकॉज h इज अ कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट y माइनस के का होल स्क्वायर है, यहाँ पर y माइनस के का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x के रिस्पेक्ट में y माइनस के तो एज अ कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो ये तो मेरा 0 हो गया ना। ठीक है, लेकिन z का x के रिस्पेक्ट में जब हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगा, बिकॉज z के अंदर x भी है और y भी है, मतलब z x और y दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो z स्क्वायर का 2z एंड अगेन z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डेल z बटे डेल x एंड अगेन a स्क्वायर का 0। अगर हम लोग इस इक्वेशन से x माइनस एच का वैल्यू निकाल लेते हैं और वो वैल्यू कोई ना कोई पार्शियली डेरिवेटिव आता है तो उसको हम लोग x माइनस एच की जगह पर पुट कर देंगे। सेम यही फंडा हम लोग y माइनस के साथ भी करेंगे, जिससे ये सॉल्यूशन का सहारा लेते हुए हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव आई मीन पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे। और यही हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, कितना आसान है। तो हम लोग x माइनस एच का वैल्यू इससे निकालेंगे। ठीक है, इसको राइट साइड तो माइनस 2z डेल z बाय डेल x एंड अगेन ये 2 कैंसिल, तो x माइनस एच का वैल्यू माइनस z इंटू डेल z बाई डेल एक्स, जेड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, आई मीन ये वैल्यू आपका p का है तो माइनस जेड पी, यहाँ लिख दो डेल z बाई डेल एक्स इक्वल टू p एंड अगेन आपको डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट वी गेट। अब उसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, जब हम इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बिकॉज x
एंड एच दोनों मेरा y के रिस्पेक्ट में दोनों एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो 0 प्लस फिर y माइनस के है, यहाँ y आ गया ना, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला डेरिवेटिव होगा 2 इंटू वाई माइनस के। एंड अगेन y और k का फिर से करेंगे तो y का तो 1 हो जाएगा एंड k तो 0 हो जाएगा, तो हो गया रहने दो उसको। फिर नेक्स्ट टर्म जेड स्क्वायर है, इसका 2z हुआ एंड अगेन z का हम लोग फिर से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग y माइनस के को अकेला कर लेंगे और वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, जिससे ये मेरा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। चलो हम लोग पुट कर लेते हैं, पहले इसको राइट साइड खींचते हैं तो -2z डेल जेड बाय डेल वाई, ये 2 कैंसिल, तो y माइनस के का वैल्यू निकल गया मेरा -z और डेल जेड बाय डेल वाई, ये और कोई नहीं, ये हमारा q है। तो डेल जेड बाय डेल वाई q के बराबर हुआ, यहाँ लिख दो ना q इक्वल टू डेल जेड बाय डेल वाई। ओके चल, दोनों का वैल्यू निकला, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ x माइनस एच का वैल्यू हम लोग निकाले थे -zp, यहाँ पर -zp का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का वैल्यू हम लोग निकाले थे -zq, तो -zq का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्क्वायर किए तो z स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देखो यही हमको p और q के फॉर्म में लाना था, मेरा p और q के फॉर्म में आ चुका है। हम लोग z स्क्वायर कॉमन ले लिए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो कॉमन हो गया ना, प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर। यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे p भी और q भी है। p दैट्स मीन डेल जेड बाय डेल एक्स, q डेल जेड बाय डेल वाई, विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ना। टू डिराइव अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, मतलब हम लोग कोई फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। जैसे ये फंक्शन है u इंटू वी के रूप में, इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में चेंज करेंगे, और वो भी किस फॉर्म में, वही अपना लैग्रांज इक्वेशन में जो हम लोग देखे थे पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, इसके फॉर्म में हम लोग इसको निकालेंगे। दैट्स क्लियर, बहुत अच्छा। और ये आपका कहीं ना कहीं लैग्रांज इक्वेशन में काम देगा। यही मेन तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा। इसके पहले हम लोग हल्का फल्का पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जान रहे थे, ये तो आपको पता होना भी चाहिए जब आप इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। तो फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन कर लिए, लेकिन अब मेन पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, कि जब हम लोग कोई फंक्शन को हटा करके पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। ओके, इस पर आपका बहुत सारा सवाल भी आएगा एग्ज़ाम में, लेकिन हम ऐसा एक थ्योरम बताएंगे कि हूबहू वो थ्योरम आपका सवाल में बन जाएगा, तो ये ठीक रहेगा क्या? ठीक है, वही फंडा बताते हैं। चलो पहले इसका हम लोग थ्योरी प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका आपको क्वेश्चन ही बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस थ्योरी से। ठीक, बहुत अच्छे। तो फटाफट से हम लोग थ्योरी उतार लेते हैं। कहाँ किताब साइड कर दी है हम लोग। देखो इस पर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम लोग इस थ्योरी को प्रूव कर लेते हैं, इसको साइड रखो। पहले हम लोग इस थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं। ओके, चलो यहाँ ध्यान दो, थ्योरी को देखना है, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन उतारना तो नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। यहाँ तो सवाल में आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या u की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है और v की जगह पर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। लेकिन हम जब थ्योरी को प्रूव करेंगे तो हम लोग अपने मन से कोई सॉल्यूशन मान लेंगे u और v के फॉर्म में। ओके, लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, इस फॉर्म में फाई u इंटू वी, इस फॉर्म में कोई हम आर्बिट्रेरी फंक्शन मान लिए, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एंड अगेन अगर आप सवाल बना रहे हो तो यहाँ पर आपको लिख देना है हियर, यहाँ पर u का मान क्या है और v का मान क्या है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। लेकिन जब आप थ्योरी प्रूव करोगे ना तो ये चीज़ आपको नहीं लिखना है। समझ में आया? अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट के आगे देखते हैं, यहाँ ध्यान दो आप। हाँ, आगे हम लोग u और v के बारे में
कुछ बताने से पहले आप क्वेश्चन में देखो u और v मेरा x और y का फंक्शन है, और ये आपका z का भी फंक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x y, और x y मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम लिख देते हैं बगल में, आपको याद रहेगा। एंड z क्या है, z मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, मतलब u और भी x y और z का फंक्शन होगा, बस मेरा इतना कहने का मकसद था। अब नेक्स्ट, जैसे हम लोग पिछले वाले सवाल में हमको सॉल्यूशन दिया हुआ था और डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म लाने के लिए इस सॉल्यूशन को हम एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए थे और एक बार y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए थे, फिर मेरा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन आया था। क्योंकि हमको पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए तो हमको डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव किए और एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव किए थे। सेम वही फंडा यहाँ पर करना है। हमको सॉल्यूशन दिया हुआ है फाई यू वी के फॉर्म में। इस फाई को एक बार हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। बस डेरिवेटिव करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। किसको, इक्वेशन फर्स्ट को। लेट अस डिफरेंशिएबल इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में भी करेंगे एंड y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। ओके, इसे मैं आपको समझाने के लिए कुछ बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। जैसे मेरा फंक्शन u और v के रूप में है, ठीक, हम दोनों बगल पार्शियली डेरिवेटिव लगा देते हैं। तो डेल बाय डेल x ऑफ ये फंक्शन फाई यू भी, एंड इधर भी लगाएंगे डेल बाय डेल x ऑफ 0। तो 0 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा दो फंक्शन है u और v का, मतलब ये दो फंक्शन के रूप में टूटेगा। इसका मतलब डेल बाय डेल x ऑफ फाई एक बार u के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू u, एंड अगेन डेल बाय डेल x ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू v, एक बार u के रिस्पेक्ट में एक बार v के रिस्पेक्ट में। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसका मतलब हो गया कि डेल बाय डेल x ऑफ फाई u के रिस्पेक्ट में था तो डेल u। एक बार फिर समझो क्या बोला मैंने आपको कि डेल बाय डेल x ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू u, एंड अगेन डेल बाय डेल x ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू v। ये समझ में आया आपको? बहुत अच्छा। नेक्स्ट, इसका मतलब जब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में किए तो ये मेरा वैल्यू आया, और जब हम लोग इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो यहाँ पर जस्ट मैं बता रहा हूँ, डेल बाय डेल y ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू u अलग अलग उसी तरह होगा, प्लस डेल बाय डेल y ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू v इक्वल टू 0। मतलब डेल बाय डेल y ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू u प्लस डेल बाय डेल y ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू v। तो ये मेरा दो फंक्शन बना जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में। तो यही दोनों फंक्शन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहला जब हम x के रिस्पेक्ट में किए तो ये फंक्शन था, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो डेल बाय डेल x ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू u एंड अगेन डेल बाय डेल x ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू v इक्वल टू 0। अच्छा, इस टर्म को हम बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा पता चल जाएगा। पहले भेजो तो सही, ये प्लस था इधर आकर के माइनस हो गया, बाकी हम लोग उतार लिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट इस इक्वेशन को उतार लेते हैं। क्या था, डेल बाय डेल y ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू u प्लस डेल बाय डेल y ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू v। फिर से इसको इस तरफ लेंगे बराबर की इस पार। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ मेरा दो इक्वेशन आया। अब इक्वेशन लेने का मकसद क्या था कि जब हम लोग, अरे यहाँ फर्स्ट लियो, फर्स्ट तो आपका पहले से भी है यहाँ पर, इसको सेकेंड एंड थर्ड मान लो। ओके, हाँ, अब यहाँ ध्यान दो, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो ये डेल बाय डेल u ऑफ फाई और यहाँ पर डेल बाय डेल u ऑफ फाई ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये
भी के रिस्पेक्ट में जो हम फाई का डेरिवेटिव किए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसी कारण हम लोग बराबर के इस पार कर लिए थे कि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हो गया डिवाइडिंग सेकेंड बाय थर्ड। वी हैव, इसको बटे के रूप में ले लेते हैं। चलो विथ रिस्पेक्ट टू यू बटे, यहाँ ध्यान दो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो क्या निकल गया मेरा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू, ये इसका मल्टीप्लाई से होगा, इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ वी इक्वल टू, फिर इसका मल्टीप्लाई से होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वी इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ यू। ये आपका मल्टीपल के रूप में आ गया। इसको आप इक्वेशन फोर्थ मान लो। यही आपका पार्शियली डेरिवेटिव के रूप में आ चुका है। अब यहाँ से जब आप सवाल बनाओगे इसमें आप बारी बारी से सबका वैल्यू पुट करना और आपका जो है पी इस फॉर्म में सॉल्यूशन आई मीन डिफरेंशियल इक्वेशन आपका आ जाएगा। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। ओके, मैं एक सॉल्व कर भी देता हूँ आपको, आप भी क्या याद रखोगे। हाँ, जो मैंने क्वेश्चन कहा था ना, ये वाला क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था, इसमें u का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो यहाँ का u का मान आपको एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लेना है। एंड v का वैल्यू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स क्यू माइनस वाई क्यू लेंगे। चलो ठीक है, सेम इसी तरह आपको जैसे मैंने बनाया है इसी तरह बनाना है, बिल्कुल थ्योरी की तरह। जब यहाँ पर आप आ जाओगे तो बारी बारी से सबका वैल्यू निकालेंगे। तो u का वैल्यू क्या था पीछे, u का वैल्यू था, बगल में लिख लो याद रखने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एंड v का वैल्यू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब बारी बारी से u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ u, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ u का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो इसको तोड़ो तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 2z इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स, फिर से z का करेंगे। इतना बस ध्यान रखना आप, z का फिर से होगा क्योंकि z में z डिपेंड करता है x और y दोनों पर। ओके, और ये वैल्यू मेरा p का होता है, तो 2x माइनस 2z इंटू p। तो मेरा निकल गया वैल्यू डेल u बाय डेल x का वैल्यू निकल गया 2 इंटू एक्स माइनस जेड पी। इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। इसी तरह 3 और बचा हुआ है भाई। चलो ओके, नेक्स्ट देखो, हमको v का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो डेल बाय डेल y ऑफ v का करो, डेल बाय डेल y ऑफ v क्या है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। चलो इसका करते हैं फटाफट से, इसको अलग अलग कर लेते हैं, डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स क्यू माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई क्यू। चूँकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स क्यू तो मेरा एज कांस्टेंट बिहेव करेगा बिकॉज y अलग वेरिएबल है, x अलग वेरिएबल है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये 0 हो गया। एंड अगेन वाई क्यू है, y नीचे में है, इसका डिफरेंशिएबल होगा, तो 3y स्क्वायर, इसलिए डेल से घेर दो ना, बाद में आपकी दृष्टि अच्छे से पड़ेगी इसके ऊपर। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, डेल v बाई डेल y का वैल्यू माइनस 3y स्क्वायर, इसको भी आप घेर लो। अब नेक्स्ट क्या है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ v, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ v का वैल्यू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। इसको अलग अलग डिफरेंशिएबल कर लेते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स क्यू माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई क्यू, तो 3x स्क्वायर। एंड अगेन ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज x अलग वेरिएबल y अलग वेरिएबल है, तो ये वैल्यू मेरा निकल गया डेल बाय डेल एक्स ऑफ v इक्वल टू 3x स्क्वायर। चलो नेक्स्ट और बचा हुआ है क्या, हाँ एक और बचा हुआ है, डेल बाय डेल y ऑफ u, इसको भी निकाल लो ना। वैसे ये सारा चीज़ तो आप निकाल लोगे भाई। क्या था, डेल u बाय डेल y, तो डेल बाय डेल y ऑफ u का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो अलग अलग कर लेते हैं, डेल बाय डेल y ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल y ऑफ जेड स्क्वायर। ये तो 0 हो गया बिकॉज y और x अलग अलग फंक्शन है। एंड अगेन जेड स्क्वायर का 2z, फिर से z का डेरिवेटिव होगा डेल z बाय डेल y,
और डेल जेड बाय डेल वाई हम जानते हैं क्या होता है, क्यू होता है। मैंने बताया था ना याद रखने के लिए, क्या भूल गए इसे? तो डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू -2ZQ। चारों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। चलो इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 4 था क्या? इसी तरह सवाल में आपको यहाँ तक आना है, बाकी चारों का वैल्यू निकालना और पुट करना है, बस सिंपल सा फंडा है। इस फंडे को अपनाओ। इस पर कोई भी सवाल आएगा कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना, तो इस फंडे से आप बना सकते हो। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई एंड अगेन डेल वी बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई, दोनों सबका मान यहाँ पर सबका मान आप पुट करते हैं। तो डेल यू बाय डेल एक्स पुट करते चलो, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, स्पष्ट रूप में है। हम मल्टीप्लाई कर 2 3 जा 6, 6 गुना एक्स तो -6xy² एंड अगेन 2 3 जा 6 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 6y² ZP एंड अगेन -2 इंटू 3 तो 6 -6x² ZQ। ठीक है, बहुत अच्छे। हमको P और Q के फॉर्म में ले जाना है, P वाला को और Q वाला को एक तरफ रखते हैं। तो 6y² ZP माइनस इधर आके प्लस 6x² ZQ एंड ये R वाला टर्म है, उसको उधर भेजो, तो 6xy²। अब यहाँ ध्यान दो भाई, अब इसमें ये 6 कॉमन लो, इससे 6 कटा दो, क्या बचा y² ZP प्लस x² ZQ एंड इक्वल टू 6 तो कट गया ना, xy²। तो यहाँ पर ये मेरा P का फंक्शन, ये मेरा Q का फंक्शन, ये मेरा R का है। इसको हम लोग कैपिटल P लिख सकते हैं, इसको कैपिटल Q एंड इसको कैपिटल R लिख सकते हैं। जहाँ पर P का वैल्यू क्या है y² z एंड Q का वैल्यू x² z एंड R का वैल्यू xy²। इससे प्रूव होता है कि जो P Q R है ये x y और z का फंक्शन होगा। दैट्स क्लियर? ये समझ में आया आपको? यही आपका लैग्रांज इक्वेशन जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें जो है आपको ये चीज़ दिया हुआ होगा, क्या? यही PP प्लस QQ इक्वल टू R, ये वैल्यू दिया होगा और हम लोग उल्टा जाएंगे, यहाँ से आप सीधा इधर आओगे और हमको ये वैल्यू निकालना है, फाई यू वी का मान निकालना होगा लैग्रांज इक्वेशन में। एक बार फिर से समझो, अभी तक का हम लोग सॉल्यूशन दिया हुआ था और हम लोग यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर फाइंड किए, लेकिन जब आप लैग्रांज इक्वेशन करोगे तो आपको ये चीज़ दिया हुआ होगा और आपको ये चीज़ फाइंड करना होगा। कौन सा? ये सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। बस यही है लैग्रांज इक्वेशन। ऐसा नहीं कि आप उल्टा बनाना स्टार्ट कर देना, वो नहीं चलेगा। दैट्स क्लियर? अब हम लोग लैग्रांज इक्वेशन देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना सही, लगता है कुछ ज़्यादा हो गया, फिर भी पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।